नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका रेड बुक एस्ट्रोलॉजी क्लास 3 में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज हर एक व्यक्ति को अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म की एक ऐसी अद्भुत देन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का आकलन कर उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने आने वाले गुड टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और अपने बैड टाइम को एनालाइज करके उसके स्टार्ट होने से पहले ही उसकी सही रेमेडी करके उस समय को या तो टाला जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुंडली के 12th हाउसेस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रह के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि जन्म कुंडली का जो फलादेश है वो इसके बिना संभव नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी परंपरागत ज्योतिष, जिसे प्राचीन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली होती है उसमें क्या अंतर है। अब आपके सामने दो तरह की कुंडलियाँ प्रस्तुत हैं, एक वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और दूसरी लाल किताब ज्योतिष पर। अब वैदिक ज्योतिष पर जो आधारित कुंडली है उसके अंदर लगन जहाँ लिखा हुआ है उसमें 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। लगन मतलब पहला घर। 7 नंबर की जो राशि है उसे तुला राशि बोलते हैं और इसी क्रम में आगे राशियाँ, दूसरे घर के अंदर वृश्चिक राशि, तीसरे के अंदर धनु राशि और चौथे के अंदर मकर राशि, इसी क्रम में राशियाँ आगे बढ़ती चली गई हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को राशियों के बारे में नहीं पता है तो वो उनके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे ज्योतिष के अंदर 12 राशियों को वर्णित किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे मेष राशि आती है जिसे 1 नंबर दिया गया है। उसके बाद वृषभ राशि जिसे 2 नंबर दिया गया है। उसके बाद मिथुन जिसे 3 नंबर, कर्क को 4 नंबर, सिंह को 5 नंबर, इसी क्रम में को 12 राशियों में डिवाइड किया गया है जो आपके सामने लिखी गई हैं। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाल किताब कुंडली की, लगन चार्ट की। लाल किताब की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष कुंडली पर आधारित होती है। काल पुरुष कुंडली जो होती है उसके अंदर लगन जो है वो फिक्स रहता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो हर एक का लगन जो है वो नंबर 1 ही कहलाएगा, यानी कि मेष राशि का ही कहलाएगा। अब आपको अपनी जन्म कुंडली को लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कैसे करना है उसे समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आपके सामने 2 तरह की कुंडलियां प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो आपका वैदिक प्राचीन ज्योतिष पर आधारित है और दूसरी लाल किताब कुंडली है जो काल पुरुष पर आधारित है। अब जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड कुंडली है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि लगन के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये तुला राशि लिखी हुई है, यानी कि इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये तुला लगन की कुंडली है और इसके अंदर लगन में शनि बैठे हुए हैं जो यहाँ पर उच्च का फल देते हैं। अब 3rd हाउस में राहु, 4th में इसमें बृहस्पति, 5th में चंद्रमा, 6th में बुध और 9th हाउस में केतु, 10th में मंगल, 11th में सूर्य और 12th हाउस में शुक्र है। अब आपने करना क्या है कि वैदिक ज्योतिष की जो बनी कुंडली है उसके घरों को एज इट इज़ लाल किताब पर जो बनी हुई कुंडली है उसमें शिफ्ट कर देना है। अब यहाँ पे अंतर क्या आ जाएगा? अंतर यह आ जाएगा कि जो लगन आपका यहाँ पे 7 नंबर की राशि का था वही लगन आपका लाल किताब कुंडली के अंदर 1 नंबर राशि का हो जाएगा। तो आपका जो शनि है वो 7 नंबर की जगह लाल किताब कुंडली के अंदर 1 नंबर में कहलाएगा। राहु जो है आपका 3rd हाउस में यहाँ धनु राशि का था, जबकि वो लाल किताब की जो कुंडली है उसके अंदर जाने पर वो आपका 3 नंबर की राशि में आ गया, यानी कि मिथुन में, जो कि यहाँ पर उच्च का होता है। बृहस्पति जो यहाँ पे 4th हाउस में मकर राशि का था और नीच का कहलाता है, वही लाल किताब के अंदर आके 4th हाउस में आपका उच्च का हो गया। तो इसी क्रम में सभी घरों की परिभाषाएं कहीं ना कहीं लाल किताब कुंडली में जाके बदल जाती है। देखिए, कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा फल देगा या बुरा, ये बात इससे तय नहीं होती कि ग्रह उच्च का है या नीच का। इसके लिए आपको कुंडली में लाल किताब की ग्रामर को भी अप्लाई करना होगा। उसके बाद ही यह तय होगा कि कुंडली में कौन सा प्लैनेट शुभ है या अशुभ, क्योंकि कई बार हमारे कुंडली में कई ग्रह उच्च के दिखाई देते हैं परंतु वह अपना फल नहीं दे पाते या अशुभ फल देते हैं, और कुछ ग्रह जो नीच के दिखाई देते हैं परंतु वह कई बार बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके अंदर ग्रह, राशि और घर
इनके संबंध को दिखाया गया है, जिसे आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। आपके सामने जो चार्ट है उसके अंदर ऊपर जो रो बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है मालिक, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, कारक ऑब्लिक पक्का ग्रह, किस्मत जगाने वाला, ग्रह फल का और राशिफल का। और साइड वाली रो जो है उसके अंदर कुंडली के जो 12 घर होते हैं उन्हें लिखा गया है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस करके 12 ही घरों को लिखा गया है। अब समझते हैं कि पहला घर जो फर्स्ट हाउस होता है उसका मालिक कौन होता है। तो उसका मालिक होता है मंगल, और उसमें उच्च का ग्रह जो होता है वो है सूर्य, और नीच का ग्रह शनि। कारक इस घर का सूर्य कहलाता है, और किस्मत जगाने वाला जो ग्रह है वो मंगल। ग्रह फल का जो ग्रह फल का दोस्तों ग्रह वो होता है जिसकी कोई रेमेडी नहीं की जा सकती। और राशिफल का ग्रह यहाँ पे राहु है। तो राशिफल का मतलब ये होता है कि राशिफल का जो ग्रह होता है उसके रेमेडी हम कर सकते हैं। इसी के बाद सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस के अंदर जो मालिक होता है वो होता है शुक्र। उच्च का ग्रह यहाँ पे चंद्रमा, और नीच का ग्रह कोई ग्रह नहीं होता। कारक इस घर का बृहस्पति, किस्मत जगाने वाला चंद्रमा, और ग्रह फल का ग्रह यहाँ पे राहु और केतु दोनों होते हैं, और राशि फल का कोई भी ग्रह नहीं होता। इसके बाद बात आती है थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस के अंदर जो मालिक होता है वो है बुध। उच्च का ग्रह यहाँ पे राहु, और नीच का ग्रह केतु। कारक इस घर का मंगल, किस्मत जगाने वाला बुध, ग्रह फल का ग्रह शनि, और राशि फल का शनि होता है धन के संबंध में। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के अंदर मालिक जो है फोर्थ हाउस का वो चंद्रमा। उच्च का ग्रह यहाँ पे बृहस्पति, नीच का ग्रह मंगल। इस घर का जो कारक है वो चंद्रमा ही होता है। किस्मत जगाने वाला ग्रह भी चंद्रमा ही है, और ग्रह फल का ग्रह भी यहाँ पे चंद्रमा ही है। राशि फल का ग्रह यहाँ पर मंगल, शुक्र और केतु तीनों होते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस के अंदर जो मालिक होता है वो सूर्य होता है। उच्च का ग्रह यहाँ पे कोई नहीं होता, ना ही कोई ग्रह नीच का होता है। कारक इस घर का बृहस्पति, किस्मत जगाने वाला सूर्य, और ग्रह फल का ग्रह यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य दोनों होते हैं, और राशि फल का ग्रह कोई नहीं होता। अब बात आती है सिक्स की। सिक्स्थ हाउस के अंदर जो मालिक होते हैं वो बुध और केतु दोनों ही होते हैं, और उच्च के ग्रह भी यहाँ पे बुध और राहु होते हैं। नीच का ग्रह शुक्र और केतु। कारक इस घर का केतु कहलाता है, और किस्मत जगाने वाला जो है वो राहु होता है। और ग्रह फल का यहाँ पे बुध और केतु को माना गया है, और राशि फल का नर ग्रह कौन से होते हैं आपका सूर्य, मंगल और बृहस्पति, और इसके अलावा शनि। ये चारों ही यहाँ पर राशि फल के होते हैं। अब आते हैं सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस के अंदर जो मालिक होता है वो शुक्र, और उच्च का ग्रह यहाँ पे शनि। नीच का फल जो देता है वो यहाँ पे सूर्य देता है, और कारक इस घर का बुध और शुक्र दोनों ही होते हैं। किस्मत जगाने वाला शुक्र, ग्रह फल का ग्रह भी शुक्र, और राशि फल के सूर्य, बृहस्पति और राहु तीनों होते हैं। अब आते हैं एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस के अंदर मालिक जो है इसका मंगल होता है। उच्च का ग्रह यहाँ पे कोई नहीं होता, और नीच का ग्रह चंद्रमा कहलाता है, और कारक इस घर का मंगल और शनि दोनों होते हैं। किस्मत जगाने वाला चंद्रमा, ग्रह फल का ग्रह मंगल, और राशि फल का कोई ग्रह नहीं होता। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस का मालिक जो होता है वो बृहस्पति होता है। उच्च का यहाँ पे ग्रह केतु कहलाता है, और नीच का ग्रह राहु। कारक इस घर का बृहस्पति होता है। किस्मत जगाने वाला भी बृहस्पति होता है, और ग्रह फल का ग्रह भी यहाँ पे बृहस्पति ही होता है। राशि फल का ग्रह यहाँ पे शनि कहलाता है। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस का जो मालिक होता है वो होता है शनि। इस घर में मंगल उच्च का होता है, और बृहस्पति नीच का। किस्मत जगाने वाला ग्रह यहाँ पे शनि कहलाता है, और कारक भी इस घर का शनि होता है। ग्रह फल की बात करें तो ग्रह फल यहाँ पे शनि होता है, और राशि फल का ग्रह यहाँ पे केतु और बुध दोनों होते हैं। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस के अंदर जो मालिक होता है वो शनि। उच्च का यहाँ कोई ग्रह नहीं होता, और ना ही कोई ग्रह नीच का होता है। इस घर का कारक बृहस्पति होता है, और किस्मत जगाने वाला ग्रह भी बृहस्पति, और ग्रह फल का ग्रह भी बृहस्पति और शनि दोनों होते हैं, और राशि फल का इस घर में कोई ग्रह नहीं होता। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस के अंदर
जो मालिक हैं वो राहु प्लस बृहस्पति दोनों होते हैं। उच्च के ग्रह यहाँ पे शुक्र और केतु दोनों कहलाते हैं और नीच का ग्रह बुध और राहु दोनों होते हैं। कारक इस घर का राहु कहलाता है और किस्मत जगाने वाला यहाँ पे केतु होता है। ग्रह फल का ग्रह राहु और राशि फल का ग्रह यहाँ पे बुध होता है। दोस्तों इस चार्ट को आप प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इस चार्ट को समझे बिना आपको आगे आने वाले जो टॉपिक हैं हमारे कि ग्रह किस घर में किस तरह का फल देते हैं उनको समझने में थोड़ा सा समस्या आएगी। और अगर आप इसे प्रॉपर लिख लेंगे, समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उन्हें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक चार्ट मैं आपके सामने और रखने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे भी समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ये चार्ट है ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता। देखो ग्रह जो होते हैं वो कुछ ग्रह आपस में एक दूसरे से मित्रता रखते हैं और एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक साइड में लिखा हुआ है ग्रह, उसके बाद मित्र, फिर शत्रु और फिर सम। मित्र का मतलब है कि जो ग्रह उसके मित्र हैं उन्हें लिखा गया है, शत्रु में जो शत्रु हैं उन्हें लिखा गया है, और सम का मतलब है कि ना वो मित्र हैं और ना वो शत्रु हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह के जो मित्र हैं वो हैं सूर्य, मंगल, चंद्र और केतु, और शत्रु जो हैं वो हैं शुक्र, बुध और राहु। शनि जो है वो सम कैटेगरी में आता है, यानी कि ना तो वो मित्र है और ना ही शत्रु। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के जो मित्र हैं वो हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्र, और शत्रु जो हैं वो है राहु, केतु, शुक्र और शनि, और सम जो है वो बुध है, यानी कि बुध जो है वो सूर्य का ना मित्र है और ना शत्रु। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के जो मित्र हैं वो हैं सूर्य, बृहस्पति, मंगल, और जो शत्रु हैं वो हैं बुध, केतु, राहु, शनि। कोई ग्रह यहाँ पे सम नहीं है। शुक्र की बात करें तो शुक्र के जो मित्र हैं वो हैं शनि, बुध और केतु, और जो शत्रु हैं वो हैं राहु, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। मंगल जो है वो सम है, यानी कि ना मित्र है और ना शत्रु। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के जो मित्र हैं वो हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, और जो शत्रु हैं वो हैं बुध, केतु, शनि, और जो सम ग्रह है वो है शुक्र, यानी कि शुक्र जो है वो ना मित्र है और ना शत्रु। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा है राहु चुप रहेगा। इसका मतलब ये है कि मंगल के साथ जब भी राहु होगा तो राहु जो है वहाँ पे चुप रहेगा, यानी कि वो अपनी शरारत नहीं करेगा। अब आते हैं बुध पे। बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं सूर्य, शुक्र, राहु, शनि, और जो शत्रु ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल, केतु, बृहस्पति। और बात करते हैं शनि की। शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, राहु, और जो शत्रु हैं वो हैं चंद्र, सूर्य और मंगल। और सम की बात करें तो सम है केतु और बृहस्पति, यानी केतु और बृहस्पति दोनों ही जो हैं वो ना इसके मित्र हैं और ना ही शत्रु। राहु की बात करते हैं। राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शनि और केतु, और जो शत्रु हैं वो हैं सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्र और बृहस्पति। केतु की बात करें तो केतु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं शुक्र, राहु, बृहस्पति, और शत्रु जो हैं वो हैं मंगल, चंद्र, बुध और सूर्य, और शनि जो है वो सम है, यानी कि ना ही मित्र है और ना ही शत्रु। तो आज हमने ग्रहों की कुंडली के 12 घरों में उनकी स्थितियों को समझा और उनके आपसी संबंध, मित्रता तथा शत्रुता को भी समझा कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन से शत्रु। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम कुंडली के अंदर लाल किताब की ग्रामर को कैसे अप्लाई करना है और ग्रामर क्या चीज़ है लाल किताब की। क्योंकि ग्रामर की इम्पोर्टेंस तो आप सभी समझते हैं कि बिना ग्रामर के किसी कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो और जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं हर क्लास की वो मिस ना होने पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ये जो हमने एक फ्री क्लास स्टार्ट करी है लाल किताब ज्योतिष की, उसका ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।